शनिवार का दिन सृष्टि के लिए कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब समय स्वयं धीमा पड़ जाता है और हर जीव के कर्म उसके सामने दर्पण बनकर खड़े हो जाते हैं। यही वह दिन है जो न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है, जिनका नाम सुनते ही किसी के मन में भय उत्पन्न होता है और किसी के हृदय में श्रद्धा। शनिदेव न तो क्रोधी हैं और न ही दयालु, वे केवल निष्पक्ष हैं। वे किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं। वे केवल कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, न एक कण अधिक न एक क्षण पहले। इसी कारण उन्हें सबसे कठोर देवता कहा जाता है, जबकि वास्तव में वे सबसे सच्चे न्यायाधीश हैं। शनिदेव की दृष्टि बाहर नहीं, भीतर पड़ती है, वहां जहां मनुष्य अपने कर्मों को छिपाने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि शनिदेव का जन्म सूर्यदेव की पत्नी छाया से हुआ। सूर्य के तेज और अहंकार से भिन्न शनि का स्वभाव प्रारंभ से ही गंभीर, शांत और तपस्वी था। बचपन में जहां अन्य देवकुमार खेलकूद में मग्न रहते, वहीं शनि मौन में लीन रहते, मानो जीवन के रहस्यों को उसी क्षण समझ रहे हों। सूर्यदेव और शनि के संबंधों में दूरी थी, क्योंकि जहां सूर्य प्रकाश और प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, वहीं शनि त्याग, धैर्य और न्याय के। एक बार सूर्यदेव ने गर्व में कहा कि उनके बिना संसार अंधकारमय हो जाएगा। तब शनि ने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि और बिना कर्म फल के संसार अधर्म से भर जाएगा। यही वह क्षण था जब देवताओं ने समझ लिया कि यह बालक केवल देवता नहीं, बल्कि धर्म का संतुलन बनेगा। शनिदेव ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने एक ही उद्देश्य के साथ साधना की, संसार में ऐसा न्याय स्थापित करना जो किसी भी पक्षपात से मुक्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने उन्हें कर्म फलदाता का वरदान दिया। पर इस वरदान के साथ एक मौन सत्य भी जुड़ा था। लोग अपने दुखों के लिए शनिदेव को दोष देंगे, अपने कर्मों को नहीं। शनिदेव ने यह सत्य भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे सम्मान नहीं, संतुलन चाहते थे। तभी से शनिदेव की चाल धीमी हो गई, पर अटल। वे किसी को तुरंत दंड नहीं देते। वे समय देते हैं, अवसर देते हैं, चेतावनी देते हैं, और जब मनुष्य स्वयं नहीं सुधरता, तब कर्म अपने आप फल बनकर लौटते हैं। धरती पर समय बीतता गया और मनुष्य अपने अहंकार में डूबता चला गया। राजा स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगे। धनवान अपने कर्मों को भूल बैठे और शक्तिशाली कमजोरों का शोषण करने लगे। उन्हीं दिनों अवंतिका नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय। प्रजा उसे देवता समान मानती थी, परंतु यश और कीर्ति के साथ उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार ने जन्म ले लिया था। उसे लगने लगा कि उसके निर्णय ही अंतिम सत्य हैं। एक दिन सभा में किसी ने शनिदेव की महिमा का वर्णन किया और कहा कि शनि राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते हैं। यह सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके राज्य में कोई देवता उसके न्याय से बड़ा नहीं। यह वाक्य केवल सभा तक सीमित नहीं रहा, वह आकाश तक पहुंचा। शनिदेव ने यह सुना, पर कुछ कहा नहीं। उन्होंने केवल अपनी दृष्टि पृथ्वी की ओर मोड़ ली, क्योंकि शनि का न्याय शब्दों से नहीं, समय से चलता है। शनिदेव की 7.5 राजा विक्रमादित्य के जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे राजा के जीवन में परिवर्तन आने लगे। पहले व्यापार में हानि, फिर राज्य में असंतोष, फिर विश्वास में दरार। राजा ने इसे सामान्य उतार चढ़ाव समझा, पर यह उसके कर्मों का फल था। जिन मंत्रियों पर वह सबसे अधिक विश्वास करता था, वही उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। सम्मान, धन और शक्ति एक एक कर राजा से दूर होने लगे। शनिदेव ने कुछ छीना नहीं था, राजा के कर्म ही लौट रहे थे। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। एक गंभीर काले वस्त्रों में लिपटा हुआ पुरुष हाथ में दंड लिए मौन खड़ा है। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, पर उनमें क्रोध नहीं, केवल सत्य था। वह कुछ नहीं कहता, केवल देखता है। राजा भयभीत होकर जाग उठा। उसका हृदय कांप रहा था। अगले दिन शनिवार था। पहली बार राजा ने शनिदेव के विषय में गंभीरता से सोचा, पर यह केवल आरंभ था। अहंकार के टूटने, विनम्रता के जन्म लेने और कर्म के सत्य को समझने की यात्रा अभी शुरू हुई थी। शनिदेव अपनी चाल चल चुके थे, धीमी, मौन और अटल। और यही से आरंभ होती है वह कथा, जो केवल राजा विक्रमादित्य की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेता है। राजा विक्रमादित्य के जीवन में जो परिवर्तन आने लगे थे, वे अब छिपे नहीं रह गए थे।
दरबार में पहले जैसी चमक नहीं थी, मंत्रियों की आंखों में पहले जैसा विश्वास नहीं था और प्रजा के मुख पर पहले जैसा सम्मान नहीं रहा था। राजा स्वयं को अब भी संभालने का प्रयास कर रहा था, पर भीतर कहीं एक अनजाना भय घर करने लगा था। उसे बार बार वही स्वप्न याद आता, काले वस्त्रों में मौन खड़ा वह पुरुष जिसकी दृष्टि से बच पाना असंभव था। राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया, विद्वानों से परामर्श लिया, पर कोई भी उसके मन को शांति नहीं दे सका। सब ने एक ही बात कही, यह समय शनि का है और शनि से भागा नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। पर राजा का अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था, इसलिए उसने चेतावनी को सुना पर स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे स्थितियां और गंभीर होने लगी। जिन व्यापारियों से राज्य को समृद्धि मिलती थी वे नगर छोड़ने लगे। सीमाओं पर विद्रोह की खबरें आने लगी। राजा ने कठोर निर्णय लेने शुरू किए, पर हर निर्णय उल्टा पड़ता गया। वह जितना नियंत्रण करना चाहता उतना ही नियंत्रण उसके हाथ से फिसलता चला जाता। यह वही क्षण था जब शनिदेव मनुष्य को अकेला नहीं करते, बल्कि उसे उसके अपने कर्मों के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा को लगने लगा कि पूरा संसार उसके विरुद्ध हो गया है, पर सत्य यह था कि वह स्वयं अपने कर्मों के विरुद्ध खड़ा हो चुका था। एक दिन दरबार में एक साधारण सा वृद्ध आया। उसके वस्त्र फटे थे, पर आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने राजा से केवल इतना कहा कि न्याय बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। राजा ने उसे अपमानित कर सभा से निकलवा दिया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, बिना वर्षा के बिजली कड़की और सभा में मौन छा गया। कुछ लोगों ने इसे संयोग कहा, कुछ ने संकेत, पर राजा ने इसे भी अनदेखा कर दिया। शनिदेव के संकेत सदा स्पष्ट होते हैं, पर उन्हें देखने के लिए विनम्र दृष्टि चाहिए, जो राजा में अब भी शेष नहीं थी। कुछ ही समय में षड्यंत्र अपने चरम पर पहुंच गया। जिन मंत्रियों को राजा ने अपने समान समझा था, उन्होंने ही उसे बंदी बना लिया। एक रात बिना किसी शोर के राजा को उसी महल से निकाल दिया गया जिसे उसने वर्षों तक अपनी शक्ति का प्रतीक माना था। उसके शरीर पर केवल साधारण वस्त्र थे, हाथ में न धन था न अस्त्र। नगर की वही गलियां जहां कभी लोग उसके चरणों में झुकते थे, अब उसे पहचानने से भी कतराने लगी। यही शनिदेव का न्याय था, न क्रूर न दयालु, केवल सत्य। राजा विक्रमादित्य पहली बार वास्तव में अकेला था, न राज्य न सम्मान न नाम। वह भटकता हुआ नगर की सीमा से बाहर निकल गया। सूर्य अस्त हो रहा था और शनिवार की संध्या गहराने लगी थी। उसी क्षण उसे पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। उसे समझ आने लगा कि उसका पतन किसी देवता की शत्रुता से नहीं, उसके अपने अहंकार से हुआ है। उसने पहली बार सिर झुकाया, न किसी के सामने बल्कि अपने कर्मों के सामने। यह झुकना हार नहीं था, यह जागरण था। उसी रात खुले आकाश के नीचे राजा ने पहली बार सच्चे मन से शनिदेव को स्मरण किया। न वरदान मांगा न भय से प्रार्थना की, केवल इतना कहा कि यदि यह सब मेरे कर्मों का फल है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दी जाए और इससे सीखने की बुद्धि। आकाश शांत था, पर उस शांति में एक उत्तर छिपा था। शनिदेव की चाल अब भी चल रही थी, धीमी, गहरी और अटल। राजा की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब वह उस मार्ग पर बढ़ चला था जहां अहंकार गलता है और आत्मा का जन्म होता है। कथा अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां पतन के बाद परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है, और यही संभावना आगे चलकर राजा को वह बना देगी जो वह वास्तव में बनने योग्य। राजा विक्रमादित्य अब उस जीवन में प्रवेश कर चुका था जहां पहचान नाम से नहीं, सहनशीलता से होती है। नगर की सीमा से बाहर निकलते ही उसे पहली बार भूख का वास्तविक अर्थ समझ में आया। कभी जिस थाली में स्वर्ण जड़ित भोजन परोसा जाता था, अब उसी पेट को एक सूखी रोटी भी दुर्लभ लगने लगी। मार्ग में जो लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, वे या तो अनदेखा कर देते या कठोर शब्द कहकर आगे बढ़ जाते। हर तिरस्कार उसके भीतर कहीं गहराई में उतरता गया, पर उसी के साथ उसका अहंकार भी धीरे धीरे पिघलने लगा। यह वही प्रक्रिया थी जिसे शनिदेव मौन में संचालित करते हैं, जहां मनुष्य टूटता नहीं बल्कि गढ़ा जाता है। दिन बीतते गए और राजा एक नगर से दूसरे नगर भटकता रहा। कहीं उसे एक रात का आश्रय मिला, कहीं अपमान। कभी कोई साधु उसे प्रेम से 2 शब्द कह देता, तो कभी कोई बालक पत्थर फेंक देता। पहले जो मन क्रोध से भर उठता था, अब वह चुपचाप सब सहने लगा था।
हर शनिवार को उसका हृदय कुछ अधिक ही भारी हो जाता। उसे लगता मानो कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही हो, पर अब उस दृष्टि में भय नहीं, एक अनकहा अनुशासन था। राजा धीरे धीरे समझने लगा कि यह दंड नहीं, प्रशिक्षण है, आत्मा का प्रशिक्षण। एक संध्या वह एक छोटे से गांव के बाहर थक कर बैठ गया। शरीर कमजोर हो चुका था और मन भी। उसी समय एक वृद्ध स्त्री वहां आई, जिसके हाथ में जल का घड़ा था। उसने बिना कोई प्रश्न किए राजा को पानी पिलाया और एक कोने में बैठने का संकेत किया। राजा ने पहली बार किसी से बिना पहचान बताए सेवा पाई। उस साधारण जल में उसे अमृत का स्वाद महसूस हुआ। उस रात उसने बहुत देर तक आकाश की ओर देखा और पहली बार उसके मन में यह भाव आया कि न्याय केवल सत्ता से नहीं, संवेदना से भी जन्म लेता है। यह एक छोटा सा क्षण था, पर राजा के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। कुछ समय बाद वही गांव अकाल की चपेट में आ गया। लोग भूखे थे, निराश थे और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। राजा, जो कभी आदेश देता था, अब स्वयं श्रम करने लगा। वह कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां इकट्ठी करता और बच्चों को भोजन बांटने में सहायता करता। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह व्यक्ति कभी सम्राट रहा है, पर उसकी आंखों में अब जो शांति थी वह किसी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति में नहीं दिखती। शनिदेव का यही न्याय था, जहां मनुष्य को उसका वास्तविक स्वरूप याद दिलाया जाता है। एक रात स्वप्न में वही गंभीर आकृति पुनः प्रकट हुई, पर इस बार वह दूर नहीं थी। वह पास आई, पर अब उसकी आंखों में अग्नि नहीं, गहन स्थिरता थी। उसने कुछ नहीं कहा, केवल दृष्टि डाली और अदृश्य हो गई। राजा नींद से जागा तो उसके मन में भय नहीं, कृतज्ञता थी। वह समझ गया कि यह यात्रा अभी अधूरी है, पर वह सही दिशा में है। शनिदेव तब मौन रहते हैं जब शिष्य सीख रहा होता है। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और शनिदेव की चाल भी। राजा विक्रमादित्य अब केवल एक व्यक्ति नहीं रह गया था, वह अनुभव बन चुका था, दुख का, विनम्रता का और आत्मबोध का। उसका भविष्य अभी अनिश्चित था, पर उसका भीतर स्थिर हो चुका था। यही वह बिंदु था जहां से पतन की कथा धीरे धीरे उत्थान में बदलने वाली थी। शनिदेव ने अभी न्याय का अंतिम पलड़ा नहीं रखा था, पर बीज बोया जा चुका था, और जब शनि बीज बोते हैं तो फल अवश्य आता है, समय पर, पूर्ण रूप से और अटल सत्य के साथ। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य का शरीर जितना दुर्बल होता गया, उसकी चेतना उतनी ही प्रखर होने लगी। वह अब स्वयं को राजा नहीं मानता था, न ही भिखारी। वह केवल एक यात्री था जो अपने कर्मों के भार को समझने निकला था। जहां पहले उसे हर अपमान तीर की तरह चुभता था, अब वही अपमान उसे मौन में उतरने का अवसर देता। वह लोगों के चेहरों में अपना पुराना स्वरूप देखने लगा, अहंकार से भरा, अधिकारों के नशे में डूबा हुआ। उसे पहली बार समझ में आया कि सत्ता मनुष्य को ऊंचा नहीं बनाती, बल्कि उसके भीतर छिपी सच्चाई को उजागर कर देती है। एक दिन वह एक ऐसे नगर पहुंचा जहां लोग शनिदेव की उपासना भय से करते थे। काले वस्त्र, तेल के दीपक और मौन में डूबी गलियां, सब कुछ उसे परिचित सा लगा। शनिवार की संध्या थी और मंदिर के बाहर लंबी पंक्ति लगी थी। राजा चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने डांटा, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब उसकी बारी आई तो उसने केवल सिर झुकाया, न कोई प्रार्थना, न कोई मांग। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो भीतर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, जैसे वर्षों से बंधी कोई ग्रंथि धीरे धीरे खुलने लगी हो। उसी नगर में एक लोहार रहता था, कठोर परिश्रम करने वाला, पर अत्यंत ईमानदार। उसने राजा को काम पर रख लिया। भट्टी में कोयला झोंकने का काम। लपटों की तपिश में राजा के हाथ जलते, शरीर थकता, पर मन में अजीब सी स्थिरता रहती। हर चोट उसे उसके पुराने निर्णयों की याद दिलाती, हर पसीने की बूंद उसे श्रम का मूल्य सिखाती। लोहार कभी उससे अधिक नहीं बोलता था, पर उसकी आंखों में सम्मान था, उस सम्मान का जो पद से नहीं, कर्म से जन्म लेता है। कुछ महीनों बाद उसी नगर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों के बीच वर्षों पुराना झगड़ा हिंसा में बदलने लगा। नगर का मुखिया असमंजस में था, कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि उस शांत, मौन श्रमिक से पूछा जाए, जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी सहायता करता है। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी, बिना ऊंची आवाज, बिना किसी पक्षपात के।
उसने केवल इतना कहा कि न्याय तब होता है जब कोई भी स्वयं को जीतता हुआ न समझे। उसकी बातों में कोई चतुराई नहीं थी, केवल सत्य था। विवाद शांत हो गया। पहली बार किसी ने उसके चरणों में नहीं, उसकी बातों में सम्मान दिया। उस रात राजा देर तक जागता रहा। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसने फिर से न्याय किया हो, पर इस बार सिंहासन पर बैठकर नहीं, भूमि पर खड़े होकर। वह समझ गया कि यही शनिदेव की शिक्षा है। जब तक मनुष्य स्वयं को ऊंचा समझता है, वह न्याय नहीं कर सकता। उसी क्षण उसके भीतर यह स्वीकार जन्मा कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह आवश्यक था। बिना उस पतन के यह जागरण असंभव था। कुछ ही दिनों बाद एक यात्री ने नगर में समाचार फैलाया कि अवंतिका में हालात बदल चुके हैं। पुराने षड्यंत्रकारी स्वयं आपस में लड़ रहे हैं। प्रजा न्याय की मांग कर रही है और राज्य दिशाहीन हो चुका है। यह सुनकर राजा के मन में कोई उत्साह नहीं जगा, केवल गहरी शांति आई। वह जानता था कि यदि समय आया तो वह भागेगा नहीं, और यदि नहीं आया तो भी वह अधूरा नहीं रहेगा। यही शनिदेव की सबसे कठिन परीक्षा होती है, इच्छा का त्याग। उस शनिवार की रात राजा ने फिर से खुले आकाश के नीचे शनिदेव को स्मरण किया। इस बार शब्द भी नहीं थे, केवल निश्चल भाव था। हवा शांत थी, तारे स्थिर। उसे लगा मानो किसी ने भीतर से कहा हो, अब तुम समझने लगे हो। यह कोई वाणी नहीं थी, कोई दर्शन नहीं, पर सत्य था। राजा विक्रमादित्य की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पतन और तपस्या के बाद अब वह उस मोड़ पर खड़ा था जहां कर्म का फल केवल वापस नहीं आता, बल्कि नए रूप में जीवन को दिशा देने लगता है। शनिदेव की चाल अब भी जारी थी, मौन, गहन और अटल, और कथा अपने अगले सत्य की ओर बढ़ रही थी। उस नगर में रहते हुए राजा विक्रमादित्य को यह अनुभव होने लगा कि जीवन अब उसे बहा नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं जीवन की धारा को समझने लगा है। लोहार की भट्टी, जलती हुई आग और हथौड़े की चोटें अब केवल श्रम नहीं रहीं, वे ध्यान बन गई थीं। हर शनिवार वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और बिना किसी दिखावे के एक दीपक जलाकर मौन बैठ जाता। न वह शनिदेव से कुछ मांगता था, न अपने अतीत का रोना रोता था। उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था कि यदि न्याय फिर से उसके जीवन में आएगा तो वह उसे अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व की तरह स्वीकार करेगा। उसी नगर में एक दिन अकस्मात एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिवार के पास न धन था, न सहायता। लोग सहानुभूति तो दिखा रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। राजा ने बिना सोचे समझे अपने श्रम से कमाया हुआ सारा धन उस बालक के उपचार में लगा दिया। जब लोहार ने यह देखा तो पहली बार उसने राजा से पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, जबकि स्वयं के पास भी कुछ नहीं है। राजा ने केवल इतना कहा कि जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने बहुत कम दिया, और अब जब कुछ नहीं है तब देना सीख रहा हूं। यह वाक्य लोहार के हृदय में उतर गया, और वहीं से नगर में उस मौन श्रमिक के प्रति एक अलग ही श्रद्धा जन्म लेने लगी। समय के साथ लोग उसकी ओर सलाह के लिए आने लगे। कोई अपने पारिवारिक झगड़े लेकर आता, कोई अन्याय की शिकायत। राजा हर किसी को यही कहता कि समाधान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। वह किसी को दोष नहीं देता, केवल कर्म की ओर संकेत करता। लोग हैरान होते कि यह व्यक्ति बिना किसी शास्त्र, बिना किसी पद के इतनी गहरी बातें कैसे कह देता है। शनिदेव का यही विधान था, जब अहंकार मिटता है तब सत्य स्वयं बोलने लगता है। इधर अवंतिका में स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। षड्यंत्रकारियों ने राज्य को लूट लिया था, प्रजा करों से दब चुकी थी और सीमाओं पर शत्रु नजर गड़ाए बैठे थे। लोग राजा विक्रमादित्य को याद करने लगे, पर किसी को यह ज्ञात नहीं था कि वह जीवित भी है या नहीं। कुछ बुजुर्ग कहते कि राजा का पतन शनि के कारण हुआ था, तो कुछ कहते कि वही राजा शनि की कृपा से लौटेगा। शनिदेव वहां भी मौन थे, क्योंकि निर्णय अभी अधूरा था। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि वह फिर उसी सिंहासन के सामने खड़ा है, पर इस बार उस पर बैठने की इच्छा नहीं है। सिंहासन उसके लिए अब वैभव का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि परीक्षा का प्रतीक बन चुका था। वह नींद से जागा तो उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया था कि यदि उसे वापस बुलाया गया तो वह मना नहीं करेगा, और यदि नहीं बुलाया गया तो भी वह संतुष्ट रहेगा। यही वह अवस्था होती है जहां शनि मनुष्य को परखते हैं, क्या वह फल के लिए कर्म कर रहा है या कर्म के लिए कर्म। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक अपरिचित दूत आया। वह थका हुआ था और उसके वस्त्र धूल से भरे थे।
उसने राजा को दूर से देखा और उसकी आंखों में ठहराव महसूस किया। बातचीत में जब दूत ने अवंतिका का नाम लिया तो राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, केवल ध्यान बढ़ गया। दूत ने बताया कि राज्य अराजकता में डूब चुका है और प्रजा एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो बिना भय के न्याय कर सके। यह सुनकर राजा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा मानो समय ने फिर से द्वार खटखटाया हो। उस शनिवार की रात राजा ने देर तक आकाश की ओर देखा। तारे वैसे ही थे जैसे वर्षों पहले थे, पर उसके भीतर का आकाश बदल चुका था। उसने मन ही मन कहा कि यदि यह बुलावा मेरे अहंकार के लिए है तो मैं नहीं जाऊंगा, और यदि यह कर्तव्य के लिए है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कोई उत्तर नहीं आया, पर उसके भीतर एक दृढ़ शांति उतर आई। शनिदेव का यही उत्तर होता है जब मनुष्य स्वयं निर्णय के योग्य बन जाता है। अब कथा उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां पतन, तपस्या और मौन शिक्षा के बाद कर्म का पहिया फिर से घूमने वाला था। राजा विक्रमादित्य अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी अपने न्याय पर गर्व करता था। वह अब न्याय का सेवक बन चुका था। शनिदेव की चाल अब भी वैसी ही थी, धीमी, गहन और अटल, पर दिशा बदलने लगी थी। और यहीं से उस उत्थान की कथा आरंभ होने वाली थी जो केवल एक राजा की वापसी नहीं बल्कि एक आत्मा की पूर्णता की कहानी बनने की। अगले ही दिन दूत पुनः राजा के पास आया, पर इस बार आग्रह लेकर नहीं, विनती लेकर। उसने बताया कि अवंतिका की प्रजा ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि यदि विक्रमादित्य जीवित हैं तो वही राज्य को संभाल सकते हैं, अन्यथा नगर टूट जाएगा। राजा ने दूत की बात शांत भाव से सुनी, पर तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में राज्य की छवि नहीं उभरी, बल्कि वे चेहरे उभरे जिनसे वह वर्षों पहले दूर हो चुका था। वही प्रजा, वही गलियां, वही जिम्मेदारी। वह समझ रहा था कि यह बुलावा शक्ति का नहीं, कर्तव्य का है, और कर्तव्य कभी आग्रह नहीं करता, वह केवल सामने खड़ा हो जाता है। उसने लोहार से विदा ली। लोहार ने पहली बार उसके चरणों में नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि जहां भी जाओ वैसे ही रहना जैसे यहां थे। राजा के लिए यह आशीर्वाद किसी राज्याभिषेक से कम नहीं था। नगर के कुछ लोग भी एकत्र हुए जिन्होंने कभी उसे श्रमिक समझकर देखा था और अब मनुष्य के रूप में पहचान लिया था। कोई आंसू नहीं थे, कोई जयकार नहीं, केवल मौन सम्मान था। शनिदेव की शिक्षा यहीं पूर्ण होती है जहां विदाई भी प्रदर्शन नहीं बनती। मार्ग में राजा अकेला नहीं था, पर साथ भीड़ नहीं थी। दूत के साथ चलते हुए उसने देखा कि रास्ते वही हैं, पर दृष्टि बदल चुकी है। जिन वृक्षों को वह पहले कभी देखता भी नहीं था, अब उनके नीचे रुककर श्वास लेता था। हर गांव, हर पड़ाव पर उसे जीवन का वही सत्य दिखता। दुख समान है, केवल रूप बदलते हैं। वह मन ही मन निश्चय करता गया कि यदि वह लौटेगा तो इन दुखों से मुंह नहीं मोड़ेगा, बल्कि उन्हें व्यवस्था का आधार बनाएगा। अवंतिका के निकट पहुंचते ही उसे नगर की दशा दिखाई देने लगी। दीवारें खंडित थीं, बाजार सूने, और लोगों की आंखों में भय स्थायी रूप से बस चुका था। किसी ने उसे पहचाना नहीं, पर उसकी चाल में वह दृढ़ता थी जो संकट में भी दिशा देती है। नगर के द्वार पर खड़े सिपाहियों ने उसे रोका, पर उसकी आंखों में झांकते ही वे चुप हो गए, जैसे किसी पुराने सत्य ने उन्हें थाम लिया हो। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह अनुभव की पहचान थी। राजसभा में प्रवेश करते समय राजा के भीतर कोई उत्तेजना नहीं थी। जिन मंत्रियों ने कभी उसे धोखा दिया था, वे अब एक दूसरे पर दोष मढ़ते खड़े थे। राजा ने न उन्हें दंडित किया, न अपमानित। उसने केवल इतना कहा कि जो राज्य को अपने लिए उपयोग करता है वह राज्य को खो देता है, और जो राज्य के लिए स्वयं को अर्पित करता है वही उसे संभालने योग्य होता है। उसकी वाणी में न क्रोध था, न प्रतिशोध, केवल स्पष्टता थी। शनिदेव का यही न्याय है, जहां सत्य ऊंची आवाज में नहीं, स्थिर स्वर में बोला जाता है। राज्याभिषेक का कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, न ढोल नगाड़े बजे, न स्वर्ण आभूषण सजे। एक साधारण शनिवार की सुबह राजा ने प्रजा के बीच खड़े होकर शपथ ली कि वह स्वयं को राजा नहीं, सेवक मानेगा। उस क्षण आकाश में कोई अद्भुत दृश्य नहीं घटा, पर नगर में पहली बार वर्षों बाद लोगों ने गहरी सांस ली। शनि की कृपा अक्सर इसी तरह आती है, शांत, अदृश्य, पर स्थायी। रात को अकेले में राजा ने फिर से दीपक जलाया, वही मौन, वही स्थिरता, पर अब जिम्मेदारी के साथ। उसने मन ही मन कहा कि यदि यह उत्थान मेरे अहंकार को लौटाने के लिए है तो इसे भी मुझसे छीन लिया जाए, और यदि यह सेवा के लिए है तो मुझे अडिग रखा जाए। कोई उत्तर नहीं आया।
पर भीतर वही परिचित शांति उतर आई। अब वह जान चुका था कि शनि न तो गिराते हैं न उठाते हैं, वे केवल परिपक्व करते हैं। और इसी परिपक्वता के साथ कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां राजा नहीं बदलता बल्कि शासन बदलता है, और जहां एक व्यक्ति की यात्रा पूरे समाज की दिशा बन जाती है। राज्य संभालने के बाद पहला निर्णय किसी दंड या कर से जुड़ा नहीं था, बल्कि सुनवाई से जुड़ा था। राजा ने आदेश दिया कि अगले 7 दिनों तक वह केवल प्रजा की बातें सुनेगा, कोई आदेश नहीं देगा। दरबार के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिए गए। किसान, व्यापारी, स्त्रियां, वृद्ध, यहाँ तक कि वे सैनिक भी जिनकी निष्ठा संदेह के घेरे में थी, लोग अपनी पीड़ा लेकर आए, पर राजा ने उन्हें तुरंत समाधान नहीं दिया। वह उनकी आंखों में देखकर मौन रहता, जैसे शब्दों के पीछे छिपे भय को समझ रहा हो। धीरे धीरे लोगों को अनुभव हुआ कि पहली बार कोई शासक उनकी बात को समस्या नहीं, अनुभव की तरह सुन रहा है। यह वही मौन था जो उसने लोहार की भट्टी के पास सीखा था, जहां सुनना भी एक तपस्या होता है। 7वें दिन राजा ने केवल एक आदेश दिया, करों की पुनर्समीक्षा और भूख से जूझ रहे क्षेत्रों में तत्काल सहायता। कोई भव्य घोषणा नहीं हुई, पर काम उसी दिन शुरू हुआ। मंत्रियों को पहली बार समझ आया कि अब आदेश शक्ति से नहीं, विवेक से निकलेंगे। जो अधिकारी वर्षों से व्यवस्था को अपने लाभ के लिए मोड़ते आए थे, उनके चेहरे पर भय था, पर राजा ने उन्हें तत्काल हटाया नहीं। उसने कहा कि व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले उसे समझना होगा। यह शनि की ही शिक्षा थी। जल्दबाजी न्याय नहीं, धैर्य न्याय को गहराई देता है। नगर में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। बाजार फिर से खुलने लगे, पर इस बार मोल भाव में भी संयम था। राजा ने व्यापारियों से कहा कि लाभ आवश्यक है, पर लोभ व्यवस्था को खोखला कर देता है। उसने सैनिकों के साथ समय बिताया, उनके भोजन में बैठा, उनकी थकान सुनी। वर्षों बाद सैनिकों को लगा कि वे केवल हथियार नहीं, मनुष्य हैं। जब सेना में आत्मसम्मान लौटता है, तब सीमाएं स्वयं सुरक्षित होने लगती हैं। यह परिवर्तन किसी युद्ध से नहीं, संवाद से आया था। एक दिन एक वृद्धा दरबार में आई, जिसने कांपते हाथों से राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने वर्षों पहले उसके पति को न्याय दिलाया था, पर बाद में वही न्याय किसी और के लिए उपलब्ध नहीं रहा। राजा की आंखें झुक गईं। उसने स्वीकार किया कि न्याय यदि निरंतर न रहे तो वह स्मृति बन जाता है, व्यवस्था नहीं। उसी दिन उसने निर्णय लिया कि कानून को सरल भाषा में गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा, ताकि भय नहीं, समझ से पालन हो। यह वही क्षण था जहां शासन नीति से आगे बढ़कर नैतिकता बनता है। समय बीतता गया और राज्य में शांति की जड़ें गहरी होने लगीं। पड़ोसी शासकों ने मित्रता का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उन्हें युद्ध से अधिक स्थिरता दिखाई देने लगी थी। राजा ने समझ लिया था कि शक्ति का प्रदर्शन अस्थायी होता है, पर विश्वास दीर्घकालिक होता है। शनिवार की रात वह अब भी दीपक जलाता, पर अब उसके साथ कोई प्रार्थना नहीं होती थी, केवल आत्मनिरीक्षण। क्या आज के निर्णय में कहीं अहंकार तो नहीं घुस आया? ये प्रश्न ही उसका सबसे बड़ा प्रहरी बन चुका था। एक शाम दरबार खाली था। राजा अकेला सिंहासन के पास खड़ा हुआ और उसे देखा। अब वह उसे न आकर्षित करता था न डराता, वह बस एक साधन था। राजा ने मन ही मन कहा कि यदि कभी यह साधन मेरे भीतर के सेवक को ढकने लगे, तो मुझे फिर उसी मार्ग पर भेज दिया जाए जहां लोहार की भट्ठी जलती है। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर से कोई बोझ उतर गया हो। शनि की परीक्षा केवल कष्ट नहीं होती, स्थिरता भी होती है। क्या मनुष्य सुख में भी सजग रह सकता है? कथा अब उस मोड़ पर थी जहां परिणाम दिखने लगे थे, पर कहानी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शनि का विधान यह नहीं कि एक बार सीख लेकर मनुष्य मुक्त हो जाए। विधान यह है कि हर दिन वही सीख नए रूप में सामने आए। राजा विक्रमादित्य ने यह जान लिया था कि उसका उत्थान किसी विजय का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर विनम्रता का फल है। और जब एक शासक यह समझ लेता है, तब उसका राज्य केवल भूमि नहीं रहता, वह एक चेतना बन जाता है। ऐसी चेतना जो गिरती नहीं, क्योंकि उसे उठने का गर्व नहीं। पर समय की धारा स्थिर नहीं रहती। शांति के भीतर भी परीक्षा के बीज छिपे रहते हैं। कुछ ही महीनों बाद राज्य के दक्षिणी भाग में अकाल की आहट सुनाई देने लगी। वर्षा समय पर नहीं हुई, कुएं सूखने लगे और लोगों के चेहरों पर वही पुराना भय लौट आया जिसे राजा मिटाने का प्रयास कर रहा था। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि भंडार सीमित है, सहायता चुनिंदा क्षेत्रों तक ही दी जाए, पर राजा ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि संकट में चयन करना सरल है,
पर न्यायपूर्ण नहीं। उसने स्वयं उन गांवों की यात्रा की जहां धरती फट चुकी थी और आशाएं सूख चुकी थीं। वहां कोई राजसी वेश नहीं था, केवल वही सरल वस्त्र और वही स्थिर दृष्टि। लोग समझ गए कि यह सहायता का नहीं, साथ का आगमन है। अकाल के दिनों में राजा ने वह निर्णय लिया जिसे इतिहास बाद में मौन क्रांति कहेगा। उसने राजकोष के द्वार खोल दिए, पर साथ ही श्रम का सम्मान लौटाया। अनाज मुफ्त बांटने के साथ साथ उसने तालाब खुदवाए, जल संरक्षण की व्यवस्था करवाई और हर हाथ को काम से जोड़ा। उसने कहा कि सहायता वह होती है जो आत्मसम्मान बचाए। लोग भूखे थे पर पराजित नहीं थे। जब पहली बार सूखे तालाब में पानी उतरा तो लोगों की आंखों में आंसू थे, पर वे कृतज्ञता के नहीं, आत्मगौरव के आंसू थे। यह वही शनि की शिक्षा थी, कष्ट में भी मनुष्य को कर्म से जोड़े रखना। इसी दौरान दरबार में एक पुराना मंत्री सामने आया जिसने वर्षों पहले राजा के पतन में मौन सहमति दी थी। वह अपराध बोध से झुका हुआ था और दंड की अपेक्षा लेकर आया था। राजा ने उसे देर तक देखा और कहा कि अपराध स्वीकार करना दंड से बड़ा बोझ होता है। उसने मंत्री को पद से नहीं हटाया, पर उसे वही कार्य सौंपा जहां परिणाम सीधे प्रजा से जुड़ते थे। यह क्षमा नहीं थी, यह उत्तरदायित्व था। मंत्री समझ गया कि अब उसका हर निर्णय उसकी आत्मा के तराजू पर तौला जाएगा। शनि का न्याय यही है, गलती का प्रायश्चित सेवा से होता है, केवल पीड़ा से नहीं। राजा के भीतर भी संघर्ष कम नहीं था। कभी कभी उसे लगता कि वह फिर से व्यवस्था के बोझ में दब रहा है। उन रातों में वह अकेले महल की छत पर बैठकर आकाश देखता, वही शनिवार, वही दीपक। उसे याद आता कि लोहार की भट्ठी के पास उसका मन कितना हल्का था। वह स्वयं से पूछता, क्या सेवा का अर्थ स्वयं को भूल जाना है? और फिर भीतर से उत्तर आता, नहीं, सेवा का अर्थ है स्वयं को हर दिन याद दिलाना। यह संवाद किसी देवता से नहीं, आत्मा से था, और आत्मा जब उत्तर देती है तो भ्रम टिक नहीं पाता। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली शासक संधि के बहाने आया, पर उसकी दृष्टि में लालच छिपा था। वह चाहता था कि अवंतिका अपनी सीमाओं में समझौता करे। दरबार में तनाव था, युद्ध की आशंका थी। राजा ने उस शासक को अकेले में मिलने बुलाया और कोई धमकी नहीं दी। उसने केवल अकाल, श्रम और प्रजा की बातें की। उसने कहा कि जो भूमि भूखी है वह युद्ध नहीं चाहती। बातचीत लंबी थी, पर अंत में संधि हुई, बिना तलवार खींचे। जब शक्ति संवाद से पीछे हटती है तब वास्तविक विजय होती है। नगर में जीवन फिर से गति पकड़ने लगा। बच्चे गलियों में खेलने लगे, मंदिरों और बाजारों में फिर से रौनक आई। पर राजा ने उत्सवों को सीमित रखा। उसने कहा कि उत्सव तब तक सार्थक नहीं जब तक अंतिम व्यक्ति मुस्कुरा न सके। इस निर्णय से कुछ लोग असंतुष्ट भी हुए, पर धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यह संयम भविष्य की सुरक्षा है। राजा ने विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया ताकि आने वाली पीढ़ी न्याय को केवल नियम नहीं, मूल्य की तरह समझे। यह बीज बोने का समय था, फल की चिंता का नहीं। कथा अब उस गहराई में उतर रही थी जहां बाहरी संघर्ष से अधिक आंतरिक स्थिरता महत्वपूर्ण हो जाती है। राजा विक्रमादित्य जान चुका था कि शनि की कृपा किसी एक घटना में नहीं, निरंतर जागरूकता में प्रकट होती है। उसका शासन अब निर्णयों की श्रृंखला नहीं, एक सतत साधना बन चुका था। और साधना में पूर्णता नहीं होती, केवल निरंतरता होती है। यही निरंतरता राज्य की रीढ़ बन गई थी। ऐसी रीढ़ जो झुकती तो है पर टूटती नहीं, क्योंकि उसका आधार अहंकार नहीं, उत्तरदायित्व है। पर स्थिरता के इस दौर में ही एक सूक्ष्म परिवर्तन ने जन्म लिया, जिसे प्रारंभ में कोई पहचान नहीं पाया। व्यवस्था सुधर रही थी, पर कुछ लोगों के भीतर यह आशंका पनपने लगी कि यदि राजा इसी तरह प्रजा के निकट रहा तो उनके पुराने विशेषाधिकार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। वे खुले विरोध का साहस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने संदेह बोलना शुरू किया, धीरे, मौन में। वे कहते कि राजा बहुत दयालु हो गया है कि अधिक सुनना शासन को कमजोर बनाता है। राजा को इन फुसफुसाहटों का आभास था, पर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि शनि की अगली परीक्षा अक्सर बाहर नहीं, भीतर से आती है, जब मनुष्य को स्वयं पर संदेह कराया जाता है। इसी बीच एक युवक दरबार में आया जिसने स्वयं को विद्रोही विचारों का वाहक बताया। उसने कहा कि न्याय की गति धीमी है और परिवर्तन के लिए कठोरता आवश्यक है। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए क्योंकि वे तुरंत परिणाम चाहते थे। राजा ने उस युवक को दंडित नहीं किया, न ही उसे महिमा मंडित किया।
उसने उसे अपने साथ गांव की यात्रा पर ले गया, जहां अकाल के बाद लोग फिर से खेत जोत रहे थे। राजा ने कहा कि परिवर्तन यदि जड़ों को तोड़ दे तो वह क्रांति नहीं, विनाश बन जाता है। युवक ने पहली बार देखा कि धैर्य भी साहस होता है। शनि की यह शिक्षा थी। अधीरता भी अहंकार का ही एक रूप है। राजा के निर्णयों का प्रभाव अब दूर दराज के क्षेत्रों तक दिखने लगा था। छोटे छोटे गणराज्य अपने विवाद सुलझाने के लिए अवंतिका की पद्धति अपनाने लगे। राजा ने कभी इसका प्रचार नहीं किया, पर उदाहरण स्वयं बोलने लगे। यह वही मौन प्रभाव था जो शनि की गति जैसा होता है, धीमा पर अपरिवर्तनीय। राजा समझ गया था कि जब नीति अनुकरणीय बन जाए तब उसे थोपने की आवश्यकता नहीं रहती। शासन अब आदेश नहीं, दिशा बन चुका था। एक रात राजा को फिर वही स्वप्न आया, सिंहासन, पर इस बार वह खाली नहीं था। उस पर कोई नहीं बैठा था, पर वह भारी भी नहीं लग रहा था। राजा ने स्वप्न में देखा कि सिंहासन स्वयं धरती में धंसता जा रहा है और उसके स्थान पर एक वृक्ष उग रहा है, जिसकी जड़ें गहरी थीं और छाया विस्तृत। वह नींद से जागा तो उसके मन में भय नहीं था। उसने समझ लिया कि सत्ता का अंतिम रूप टिके रहना नहीं, फल देना है, और फल तभी आता है जब बीज स्वयं को मिट्टी में समर्पित कर दे। कुछ समय बाद राजा ने एक असामान्य निर्णय लिया। उसने स्वयं को न्याय की अंतिम सत्ता मानने से अलग कर दिया और एक परिषद बनाई, जिसमें साधारण नागरिक भी थे। मंत्रियों ने इसका विरोध किया, पर राजा अडिग रहा। उसने कहा कि न्याय यदि केवल सिंहासन से निकले तो वह सीमित हो जाता है। जब प्रजा उसमें सहभागी बनती है तभी वह जीवित रहता है। यह निर्णय जोखिम भरा था, पर राजा जानता था कि शनि की राह सुरक्षा नहीं, सत्य की ओर ले जाती है। इस परिवर्तन के साथ राजा का व्यक्तिगत जीवन और सरल हो गया। उसने महल के कई हिस्से खाली कर दिए और स्वयं उसी कक्ष में रहने लगा जहां निर्णयों का बोझ कम महसूस होता था। वह अब भी हर शनिवार दीपक जलाता, पर अब उस दीपक के साथ कोई प्रश्न नहीं रखता था। प्रश्नों की जगह एक स्वीकार था कि जीवन न तो पूरी तरह समझा जा सकता है, न नियंत्रित। उसे केवल जिया जा सकता है, सजगता के साथ। यही स्वीकार शनि की सबसे गहरी कृपा होती है। कथा अब उस बिंदु पर पहुंच रही थी जहां राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास से अधिक लोक कथाओं में बसने लगा था। लोग उसे आदर्श नहीं, मार्ग मानने लगे थे। उसका जीवन यह प्रमाण बन चुका था कि पतन अंत नहीं, तैयारी होती है, और उत्थान विजय नहीं, जिम्मेदारी। शनिदेव की चाल अब भी चल रही थी, धीमी, मौन और अटल, पर राजा उससे डरता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो मनुष्य समय की चाल को समझ लेता है वह उसके नीचे नहीं आता, बल्कि उसके साथ चलना सीख लेता है। पर लोक कथाओं में बस जाना भी अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आता है। लोग जब किसी व्यक्ति को मार्ग मानने लगते हैं तब धीरे धीरे उसके शब्दों को शिला की तरह मान लिया जाता है। राजा विक्रमादित्य ने यह परिवर्तन महसूस किया। अब लोग प्रश्न लेकर नहीं, उत्तर की अपेक्षा लेकर आने लगे थे। वे चाहते थे कि राजा बोले और वही अंतिम सत्य बन जाए। यह देखकर राजा के मन में हल्की चिंता जगी, क्योंकि उसने सीखा था कि सत्य स्थिर नहीं होता, वह समय और परिस्थिति के साथ संवाद करता है। उसने दरबार में स्पष्ट कहा कि यदि उसके शब्द प्रश्नों को रोकने लगें तो वही शब्द अन्याय बन जाएंगे। यह सुनकर कुछ लोग असमंजस में पड़े, क्योंकि वे सरल निश्चितता चाहते थे, पर राजा उन्हें असुविधाजनक जागरूकता की ओर ले जा रहा था। इसी दौर में एक न्यायिक निर्णय ने पूरे राज्य को मंथन में डाल दिया। एक प्रभावशाली व्यापारी जिसने अकाल के समय अनाज छिपाकर रखा था, दोषी पाया गया। प्रजा कठोर दंड चाहती थी, क्योंकि पीड़ा गहरी थी। राजा ने सबकी बात सुनी और अंततः व्यापारी को सार्वजनिक क्षमा नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा का दंड दिया। उसे वर्षों तक उन क्षेत्रों में काम करना था जहां उसकी वजह से कष्ट पहुंचा था। कुछ लोगों ने इसे नरमी कहा, कुछ ने कमजोरी, पर राजा जानता था कि दंड यदि केवल प्रतिशोध बन जाए तो वह भविष्य को नहीं सुधारता। शनि की यह शिक्षा थी, न्याय का उद्देश्य संतुलन है, संतोष नहीं। इस निर्णय के बाद राजा पर व्यक्तिगत पर भी लगे। कहा गया कि वह स्वयं भी कभी व्यापारी वर्ग से जुड़ा रहा है, इसलिए पक्षपात कर रहा है। ये पर उसे भीतर तक छू गए। एक रात उसने दीपक नहीं जलाया। वह देर तक अंधेरे में बैठा रहा, अपने भीतर झांकता हुआ। उसे लगा जैसे फिर वही पुराना भय लौट रहा हो।
क्या वह सही मार्ग पर है? उसी मौन में उसे लोहार की भट्टी याद आई, जहाँ कोई उसके निर्णय नहीं, केवल उसके श्रम को देखता था। तब उसे समझ आया कि संदेह का आना विफलता नहीं, सजगता का संकेत है। जो मनुष्य स्वयं पर प्रश्न उठाना छोड़ दे, वही भटकता है। अगले दिन राजा ने दरबार में स्वयं उन परपों को सामने रखा। उसने कहा कि यदि किसी को उसके निर्णय पर संदेह है तो वह उसे चुनौती दे सकता है। यह आमंत्रण नहीं, पारदर्शिता थी। पहली बार सत्ता स्वयं को कटघरे में खड़ा कर रही थी। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने साहस किया। लंबी बहस हुई, पर अंत में वही निर्णय टिक पाया, क्योंकि उसका आधार तर्क और करुणा दोनों थे। राजा ने महसूस किया कि सत्य को बचाने के लिए कभी कभी उसे अकेले भी खड़ा रहना पड़ता है। यह अकेलापन शनि की परीक्षा का ही एक रूप था। इसी समय राजा के शरीर ने भी संकेत देने शुरू किए। वर्षों की तपस्या, यात्राएं और मानसिक भार अब थकान में बदलने लगे थे। वैद्य ने विश्राम की सलाह दी, पर राजा जानता था कि विश्राम केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। उसने कुछ दिनों के लिए निर्णयों से स्वयं को अलग कर लिया और परिषद को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया। यह उसके लिए कठिन था, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना अहंकार के अंतिम तंतु को काटने जैसा होता है। पर उसने देखा कि व्यवस्था बिना उसके हस्तक्षेप के भी चल सकती है। यह देखकर उसके भीतर एक गहरी शांति उतरी। शायद यही सफलता का सही मापदंड है। उन दिनों राजा प्रायः नगर की सीमा के बाहर अकेले टहलने निकल जाता। वही खुला आकाश, वही मौन। अब शनिदेव उसके लिए भय या परीक्षा नहीं, एक स्मृति बन चुके थे, समय की स्मृति। उसे लगा कि जीवन ने उसे जितना ऊपर उठाया है, उतना ही भीतर उतारा भी है। उसने स्वीकार कर लिया कि एक दिन यह यात्रा समाप्त होगी, पर जो मूल्य उसने सीखे हैं वे उससे आगे चलेंगे। यह स्वीकार मृत्यु का नहीं, सीमाओं का था, और सीमाएं पहचान लेने से मनुष्य हल्का हो जाता है। कथा अब उस शांत गहराई में पहुंच रही थी जहां कोई नाटकीय मोड़ नहीं, केवल निरंतर प्रवाह होता है। राजा विक्रमादित्य अब परिवर्तन का केंद्र नहीं, उसका माध्यम बन चुका था। उसका जीवन यह कहने लगा था कि महानता शोर में नहीं, निरंतर सही रहने के प्रयास में होती है। शनिदेव की चाल अब भी वही थी, धीमी, मौन और अटल। पर राजा उसे अलग से देखता नहीं था, वह स्वयं उस चाल का हिस्सा बन चुका था। समय के साथ कदम मिलाते हुए, बिना आगे निकलने की हड़बड़ी और बिना पीछे छूटने के भय के। यही वह अवस्था थी जहां कथा राजा की नहीं रहती, जीवन की हो जाती है। समय के साथ राजा विक्रमादित्य की उपस्थिति राज्य में उतनी ही सहज हो गई जितनी किसी वृक्ष की छाया। लोग उसे खोजते नहीं थे, फिर भी उसका प्रभाव हर निर्णय में महसूस होता था। वह स्वयं अब कम बोलता था, अधिक सुनता था और कभी कभी केवल उपस्थित रहता था। उसे समझ में आ गया था कि हर समस्या का समाधान शब्दों से नहीं होता, कुछ समस्याएं केवल धैर्य से गलती हैं। शनिदेव की यह सबसे गूढ़ शिक्षा थी। समय स्वयं एक औषधि है, बशर्ते मनुष्य उसे बाधा न बनाए। इसी दौरान एक दूरस्थ ग्राम से समाचार आया कि वहां के लोग आपसी विवाद में बट गए हैं और हिंसा की आशंका है। पहले की तरह राजा ने सेना नहीं भेजी, न ही कोई कठोर आदेश दिया। उसने वहां केवल 2 विश्वसनीय नागरिकों को भेजा, जिनके साथ कोई शस्त्र नहीं था, केवल संवाद था। कई सप्ताह लगे, पर अंततः विवाद शांत हुआ। जब लोग पूछने आए कि इतना समय क्यों लगा, राजा ने कहा कि जो घाव वर्षों में बने हों, वे क्षणों में नहीं भरते। इस उत्तर में कोई चतुराई नहीं थी, केवल अनुभव था। राजा के जीवन में अब सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि उसे परिणामों की जल्दी नहीं रहती थी। वह जान चुका था कि अधीरता केवल भय का दूसरा नाम है। जब भी कोई निर्णय टलता, वह उसे टालना नहीं, पकने देना कहता। कुछ मंत्री अब भी असहज होते थे, क्योंकि उन्हें तत्काल सफलता की आदत थी। पर धीरे धीरे वे भी समझने लगे कि स्थायित्व का मार्ग धीमा ही होता है। शनि की गति को स्वीकार करना यही था, विरोध नहीं, सामंजस्य। एक शाम राजा को एक साधारण पत्र मिला, जिस पर कोई मुहर नहीं थी। उसमें केवल इतना लिखा था कि आपने हमें न्याय नहीं दिया, आपने हमें स्वयं को देखने का अवसर दिया। राजा देर तक उस पंक्ति को देखता रहा। यह कोई प्रशंसा नहीं थी, पर उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा का सार उसमें सिमट गया हो। उसने पत्र को सहेज कर रख लिया, किसी संग्रह के लिए नहीं, बल्कि स्मरण के लिए, कि सत्ता का उद्देश्य उत्तर देना नहीं, दृष्टि देना है। उसके बाद राजा ने एक और सूक्ष्म परिवर्तन किया। उसने स्वयं को कुछ निर्णयों से अलग कर लिया,
ताकि लोग यह न समझें कि हर दिशा केवल एक व्यक्ति से निकलती है। उसने कहा कि यदि व्यवस्था मेरी अनुपस्थिति में भी न्यायपूर्ण रह सके, तभी वह सही अर्थों में जीवित है। यह निर्णय उसे भीतर से हल्का कर गया, जैसे कोई बोझ जिसे वह अनजाने में उठाए फिर रहा था अब उतर गया हो। शनिवार की रातें अब भी आती थीं, पर उनमें अब कोई विशेषता नहीं होती थी। दीपक कभी जलता, कभी नहीं। राजा समझ गया था कि प्रतीक तभी तक सहायक होते हैं जब तक वे सजगता जगाएं। उसके भीतर वह सजगता अब स्थायी हो चुकी थी। वह जानता था कि शनि किसी एक दिन या ग्रह में नहीं, जीवन की हर धीमी प्रक्रिया में उपस्थित है। यह समझ भय नहीं, भरोसा देती है। कथा अब एक ऐसे क्षितिज की ओर बढ़ रही थी जहां शब्द कम और अर्थ अधिक हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का जीवन किसी उपसंहार की ओर नहीं, एक निरंतर धारा की तरह बह रहा था। उसने न स्वयं को पूर्ण माना, न अपने कार्य को अंतिम। यही अपूर्णता उसे जीवित रखे हुए थी, और शायद यही शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा थी। मनुष्य को कभी ठहरने न देना, बल्कि हर दिन थोड़ा और सच्चा बनने की ओर बढ़ाते रहना। उस निरंतर धारा में चलते हुए राजा ने पहली बार यह महसूस किया कि समय अब उसे आगे नहीं धकेल रहा, बल्कि उसके साथ साथ चल रहा है। पहले जहां हर दिन किसी निर्णय, किसी सुधार या किसी परिणाम की प्रतीक्षा होती थी, अब दिन स्वयं में पूर्ण लगने लगे थे। राजा सुबह उठता, प्रजा के बीच जाता, कभी खेतों में, कभी विद्यालयों में, और कभी केवल नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखता रहता। उसे समझ आने लगा कि शासन केवल समस्याओं को सुलझाने का नाम नहीं, बल्कि जीवन की गति को समझने की कला है। जब शासक इस गति से तालमेल बैठा लेता है, तब व्यवस्था स्वयं संतुलन खोज लेती है। इसी समय राज्य में एक पीढ़ी बदल रही थी। वे युवा जिन्होंने राजा को कभी वैभव में नहीं देखा था, केवल उसे सादगी और संवाद में जानते थे। उनके लिए राजा किसी कथा का नायक नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण था। वे जब प्रश्न करते तो उत्तर नहीं मांगते, बल्कि चर्चा चाहते थे। राजा उनके साथ बैठता, कभी सहमत होता, कभी असहमत, पर कभी श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करता। उसने समझ लिया था कि यदि अगली पीढ़ी प्रश्न करना छोड़ दे, तो सबसे न्यायपूर्ण व्यवस्था भी जड़ हो जाती है। यह भी शनि की ही शिक्षा थी। जो टिकता है वही बदलता है। एक दिन एक बालक ने राजा से पूछा कि क्या वह कभी फिर से गिरने से डरता है। राजा मुस्कुराया और बोला कि डर अब भी आता है, पर वह उसे रोकता नहीं। उसने कहा कि गिरने का डर तब होता है जब मनुष्य स्वयं को ऊंचा मानने लगता है। जब मनुष्य स्वयं को यात्रा में मान ले, तो हर ठोकर सीख बन जाती है। बालक ने यह बात शायद पूरी तरह नहीं समझी, पर उसके मन में यह भाव बैठ गया कि भय का उत्तर साहस नहीं, स्वीकृति होती है। राजा के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आने लगे थे। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, पर मन में कोई खिन्नता नहीं थी। वह जानता था कि शरीर भी समय का ही एक रूप है, और उसका क्षय भी उतना ही स्वाभाविक है जितना विकास। उसने चिकित्सकों की सलाह मानी, पर जीवन की गति को नहीं रोका। उसे लगता था कि जब तक वह चल सकता है, देख सकता है और सुन सकता है, तब तक उसका होना पर्याप्त है। यह स्वीकार किसी विरक्ति से नहीं, पूर्णता से आया था। शनिवार की एक संध्या, बिना किसी विशेष कारण के, राजा ने फिर से दीपक जलाया। वर्षों बाद यह दीपक किसी स्मृति या प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के लिए था। उसने मन ही मन उन सभी क्षणों को नमन किया जिन्होंने उसे तोड़ा भी और गढ़ा भी। उसे लगा जैसे शनिदेव अब किसी दूरस्थ सत्ता की तरह नहीं, बल्कि समय की उस मौन धड़कन की तरह है जो हर अनुभव के पीछे उपस्थित रहती है। यह अनुभूति शब्दों में नहीं बन सकती थी, केवल महसूस की जा सकती थी। राज्य अब अपने आप में प्रवाह बन चुका था। निर्णय आते जाते रहते, लोग बदलते रहते, पर मूल मूल्य स्थिर रहते। राजा ने देखा कि अब उसके न होने की कल्पना भी राज्य को भयभीत नहीं करती। यह देखकर उसके भीतर एक शांत आनंद उठा। उसने समझ लिया कि यही किसी शासक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, अपनी आवश्यकता को धीरे धीरे अप्रासंगिक बना देना। कथा अब उस मौन सत्य के निकट पहुंच रही थी जहां किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। राजा विक्रमादित्य का जीवन यह कहने लगा था कि वास्तविक न्याय न तो दंड में है, न पुरस्कार में, बल्कि उस चेतना में है जो मनुष्य को हर दिन थोड़ा और सजग बना दे। शनिदेव की चाल अब भी वही थी, धीमी, गहरी और अटल, पर राजा अब उसे देख नहीं रहा था, क्योंकि वह स्वयं उसी चाल में बह रहा था। और यही वह अवस्था थी
जहां कथा व्यक्ति से ऊपर उठकर जीवन का स्वरूप बन जाती है, बिना किसी अंत के, बिना किसी शोर के, बिना किसी शोर के बहती इस अवस्था में राजा ने एक और गहरी सच्चाई को महसूस किया कि जब जीवन सरल हो जाता है तभी उसके सूक्ष्म प्रश्न सामने आने लगते हैं। अब कोई बड़ा संकट नहीं था, कोई तत्काल चुनौती नहीं थी, फिर भी भीतर एक सजगता बनी रहती थी। राजा जानता था कि यही वह समय होता है जब मनुष्य ढीला पड़ सकता है। उसने स्वयं को स्मरण कराया कि शनि की परीक्षा केवल दुख में नहीं, सुख की स्थिरता में भी होती है। उसने अपने दिनचर्या में छोटे छोटे अनुशासन बनाए, समय पर उठना, स्वयं भोजन परोसना और सप्ताह में एक दिन बिना किसी पहचान के नगर में घूमना। यह सब किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को जमीन से जोड़े रखने के लिए था। उसी दौरान एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र से कुछ वृद्ध नगर आए। वे वर्षों से राज्य की सीमाओं पर रहते थे और पहली बार राजधानी में आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें किसी सहायता की अपेक्षा नहीं, केवल यह देखने की इच्छा थी कि वह व्यक्ति कैसा है जिसके कारण उनके बच्चों ने पलायन नहीं किया। राजा ने उन्हें अपने पास बैठाया, उनके अनुभव सुने और कोई आश्वासन नहीं दिया। जब वे लौटे तो उनके चेहरों पर संतोष था। राजा ने समझा कि कभी कभी किसी व्यवस्था की सफलता आंकड़ों से नहीं, उस मौन भरोसे से मापी जाती है जो लोगों को बिना मांगे मिल जाता है। राजा अब इतिहास लिखने की चिंता से मुक्त हो चुका था। उसे पता था कि जो कुछ वह कर रहा है उसका मूल्य भविष्य तय करेगा, वर्तमान नहीं। उसने अपने जीवन की घटनाओं को लिखवाने से मना कर दिया और कहा कि यदि कुछ लिखना है तो प्रजा के अनुभव लिखे जाएं। यह निर्णय विद्वानों को अचंभित करता था, पर राजा जानता था कि सत्ता की कथा तभी तक सार्थक होती है जब तक वह सामान्य जीवन से जुड़ी रहे। शनि की यही शिक्षा थी, जो स्वयं को केंद्र से हटाता है वही संतुलन रचता है। एक दिन नदी के किनारे बैठा हुआ राजा देर तक जल को देखता रहा। जल निरंतर बह रहा था, पर उसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसे लगा जैसे जीवन भी ऐसा ही है, न रुकने का आग्रह, न पहुंचने की जल्दी। उसी क्षण उसे अपने प्रारंभिक पतन की स्मृति आई, पर अब उसमें कोई पीड़ा नहीं थी। वह अनुभव अब कड़वाहट नहीं, गहराई दे रहा था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि यदि वह सब न होता तो यह शांति भी न होती। यह स्वीकार अपराध बोध से नहीं, कृतज्ञता से भरा था। राजा के शरीर ने धीरे धीरे विश्राम की मांग बढ़ा दी। अब यात्राएं कम हो गईं, पर दृष्टि और भी व्यापक होती गई। वह खिड़की से बाहर देखता और लोगों की चाल में परिवर्तन पहचान लेता। उसे अब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, संकेत पर्याप्त होते। उसने परिषद को और अधिक स्वतंत्र कर दिया और स्वयं केवल तब हस्तक्षेप करता जब मूल मूल्यों पर आंच आती। यह दूरी उदासीनता नहीं थी, यह विश्वास थी कि जो बोया गया है वह संभाल लिया जाएगा। शनिवार की रात अब भी आती थी, पर उसमें अब कोई प्रतीकात्मकता नहीं रह गई थी। शनि किसी दिन, किसी ग्रह या किसी भय का नाम नहीं रह गए थे, वे अब समय की स्वीकृति बन चुके थे। राजा ने जाना कि जब मनुष्य समय से लड़ना छोड़ देता है तब समय उसे तोड़ता नहीं, तराशता है। यही तराश उसे भीतर से दृढ़ बनाती है। अब उसे किसी विशेष संकेत या उत्तर की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि जीवन स्वयं उत्तर बन चुका था। कथा अब उस मौन विस्तार में प्रवेश कर चुकी थी जहां हर शब्द अतिरिक्त लगता है। राजा विक्रमादित्य अब न आदर्श बनने का प्रयास कर रहा था, न विरासत छोड़ने का। वह केवल उपस्थित था, पूरेपन के साथ। उसका जीवन यह कहने लगा था कि सबसे बड़ा न्याय यह है कि मनुष्य अपने समय में जागृत रहे, और सबसे बड़ी भक्ति यह कि वह अपने कर्म को बोझ नहीं, सेवा माने। शनिदेव की चाल अब भी वही थी, धीमी, गहरी और अटल, पर अब वह चाल राजा के बाहर नहीं, उसके भीतर बह रही थी। और यही कथा किसी अंत पर नहीं, एक निरंतर शांति में विलीन हो जाती है, जहां जीवन स्वयं कथा बन जाता है। उस निरंतर शांति के बीच राजा ने एक अंतिम सत्य को स्पष्ट रूप से उभरते देखा कि जीवन का पूर्ण होना किसी उपलब्धि की सूची से नहीं, बल्कि अधूरेपन को सहज स्वीकार कर लेने से आता है। अब उसे यह जानने की उत्सुकता नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या आने वाला समय उसे किस नाम से याद करेगा। उसके लिए इतना पर्याप्त था कि जो क्षण उसके सामने है वह अस्वीकार न हो। उसने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि उसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है, जबकि वास्तविक जीवन तो प्रत्येक श्वास में स्वयं को प्रकट करता रहता है। यही समझ उसे भीतर तक हल्का कर रही थी।
राज्य में अब राजा की उपस्थिति एक छाया की तरह थी, दिखती नहीं थी पर ठंडक देती थी। लोग अपने निर्णय स्वयं लेने लगे थे, विवाद आपसी संवाद से सुलझने लगे थे। कभी कभी किसी समस्या का समाधान बिना किसी आदेश के हो जाता और राजा को बाद में उसका पता चलता। वह मुस्कुरा देता, क्योंकि यही वह दिन था जिसकी कल्पना उसने वर्षों पहले की थी, जब व्यवस्था व्यक्ति पर निर्भर न रहे। यह क्षण उसके लिए गर्व का नहीं, संतोष का था, क्योंकि शनि की दृष्टि में यही परिपक्वता थी। एक प्रातःकाल राजा ने अपने जीवन की सबसे लंबी चुप्पी को महसूस किया। यह चुप्पी किसी दुख या थकान की नहीं थी, बल्कि एक गहरे संवाद की थी जो शब्दों से परे चल रहा था। उसे लगा मानो उसका अस्तित्व स्वयं समय से बात कर रहा हो, बिना प्रश्न, बिना उत्तर। उसने पहली बार यह समझा कि मौन भी एक भाषा है, और शायद सबसे सच्ची। उस दिन उसने कोई आदेश नहीं दिया, कोई सलाह नहीं दी, बस देखा और सुना, और यही उसका सबसे सक्रिय दिन था। धीरे धीरे शरीर ने स्पष्ट संकेत देने शुरू कर दिए कि अब विश्राम स्थायी होना चाहता है। राजा ने इसका विरोध नहीं किया। उसने अपने कक्ष में कम समय बिताना शुरू किया और खुले आकाश के नीचे अधिक बैठने लगा। उसे लगता था कि पृथ्वी, आकाश और वायु के बीच बैठकर ही जीवन का संतुलन समझा जा सकता है। कभी कोई आता, प्रणाम करता, कुछ कहता, कुछ नहीं कहता, राजा सब स्वीकार करता। अब उसे समझाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका होना ही उत्तर बन चुका था। शनिवार की एक सांझ, जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश पर हल्का सा नील उतर आया था, राजा ने अंतिम बार मन ही मन शनिदेव को स्मरण किया। यह स्मरण किसी याचना का नहीं था, न किसी भय का। यह केवल धन्यवाद था उन सभी विलंबों के लिए, उन सभी रुकावटों के लिए जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि गढ़ा। उसने जाना कि शनि कभी दंड नहीं देते, वे केवल वह समय देते हैं जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उस रात राजा गहरी नींद में नहीं गया, बल्कि एक शांत जागरूकता में रहा। श्वास आती जाती रही, विचार उठते डूबते रहे, पर कहीं कोई पकड़ नहीं थी। सुबह होने से पहले ही वह अवस्था आ गई जहां मैं और जीवन के बीच का अंतर मिट गया। न कोई पीड़ा थी, न कोई आनंद, केवल एक स्थिर उपस्थिति। जैसे नदी अंततः समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही राजा का व्यक्तित्व समय की अनंतता में समा गया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसे जीवन का कोई अंत नहीं होता। राजा विक्रमादित्य अब किसी सिंहासन, किसी स्मृति या किसी ग्रंथ में सीमित नहीं रहे। वे हर उस क्षण में जीवित हैं जहां मनुष्य धैर्य चुनता है, अहंकार छोड़ता है और समय के साथ चलना सीखता है। शनिदेव की चाल अब भी वही है, धीमी, गहरी और अटल। और यह कथा उसी चाल के साथ आगे बढ़ती रहती है, हर उस हृदय में जो जीवन को समझने का साहस करता है। यहीं यह कथा शब्दों से विदा लेती है, पर चेतना में निरंतर बहती रहती। दर्शक बंधु, यह शनि देव की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनि देव की लीला कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस जीवन में निरंतर चलती रहती है जहां कर्म की सच्चाई होती है और धैर्य की लौ जलती रहती है। शनि देव केवल दंड देने वाले देव नहीं है, बल्कि वे मनुष्य को उसके ही कर्मों के माध्यम से परिपक्व बनाने वाले मार्गदर्शक हैं, जो समय की कसौटी पर आत्मा को मजबूत करते हैं। आज की इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि शनि देव किस प्रकार मनुष्य के कर्मों की परीक्षा लेते हैं, उसे अहंकार, भय और अधीरता से मुक्त करते हैं, और अंत में वही प्रदान करते हैं जिसका वह अपने कर्म, संयम और सत्य से अधिकारी बनता है। शनि देव की दृष्टि में विलंब दंड नहीं होता, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का अवसर होता है, जिससे मनुष्य भीतर से अधिक स्थिर और जागरूक बनता है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन में शनि देव के प्रति श्रद्धा जगाई हो, यदि आपको यह अनुभव हुआ हो कि जीवन की कठिन घड़ियां भी किसी गहन शिक्षा का रूप होती हैं, और यदि आपके भीतर धैर्य, विवेक और कर्म के प्रति नई समझ विकसित हुई हो, तो हम आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि कथा सुनने से विवेक जागता है, कर्म को समझने से जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, और शनि देव की भक्ति मनुष्य को भीतर से अडिग, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ बनाती है। यही भक्ति हमें सिखाती है कि समय से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा,
एक नए कर्म संदेश और शनि देव की एक और गूढ़ एवं दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए शनि देव आपके जीवन से भय, भ्रम और अन्याय को दूर करें, आपको धैर्य, संयम और न्याय के मार्ग पर अग्रसर करें और आपके कर्मों को सफलता, शांति और संतुलन की ओर ले जाएं। जय शनि देव, जय कर्म फल दाता, जय सनातन धर्म।